प्रिय दर्शकों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे श्री नवदुर्गा ज्योतिष चैनल पर। आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती राधा रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें और सभी के ऊपर राधा रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे, यही माँ भगवती राधा रानी से प्रार्थना है। आज हम बात करेंगे राधाष्टमी के बारे में। राधा के नाम की महिमा। राधा क्या है जिसके बिना कृष्ण आदि हैं और कृष्ण के बिना राधा आदि है। क्योंकि कहा गया है कि राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। और राधा रानी कृष्ण भगवान से पूरे 11 महीना 15 दिन बड़ी हैं। तो राधा रानी का जन्म भाद्रपद की शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन हुआ। इनके पिता का नाम है वृषभान जी और माता का नाम है कीर्तदा। कीर्तदा और वृषभान जी ने राधा रानी की अनन्य भाव से सेवा की और पूजा की और तपस्या की। तब राधा रानी प्रसन्न हुई। उस तपस्या के फल स्वरूप में राधा रानी प्रकट हुई। क्योंकि वृषभान जी और कीर्तदा दोनों ही देव अवतारी हैं जो राधा के परम उपासक थे, इसलिए उनके यहाँ राधा रानी का जन्म हुआ। और राधा कृष्ण की उपासक है और कृष्ण राधा के उपासक है। एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वो अतुलनीय है, जिसका भगवान शेषनाग भी अपने सहस्त्र फणों के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन पुराणों में और शास्त्रों में राधा नाम की जो महिमा है उसके अनुसार हम आपको बताएं। गर्ग संहिता के अंदर गर्गाचार्य जी कहते हैं, जब नंद बाबा और यशोदा के यहाँ भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, जन्म हुआ, तब नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आए और उन्होंने भगवान कृष्ण का और बलराम का नामकरण संस्कार किया। तो नंद बाबा जी बोले, हे गुरुदेव, जब से हमारे कान्हा ने जन्म लिया है, हमारे घर बालक का जन्म हुआ है, तब से कान्हा के जीवन में बहुत ही परेशानियां, कष्ट और विघ्न आ रहे हैं। जन्म हुआ तो पूतना आ गई, उसके बाद अन्य कई दैत्य आए जो लाला को मारना चाहते थे। तो आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारे लाला के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाए। तो उन्होंने कहा, हे नंद बाबा, कान्हा जी पर कोई भी कष्ट आए, आप राधा का नाम लोगे तो कृष्ण के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। नंद बाबा यह सुनकर के प्रसन्न हुए। यशोदा ने कहा, हे गुरुदेव, मेरे कान्हा को नजर बहुत लगती है, क्योंकि ब्रज की सारी गोपियां कान्हा को बहुत दुलार प्यार करती हैं और किसी न किसी की से नजर लग जाती है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, हे नंदरानी, आप राधा के नाम से मोर पंख से इसे झाड़ा दे दोगी तो इसको कोई भी नजर नहीं लगेगी। मोर पंख से राधा नाम लेकर के उतारोगी तो सारी नजर उतर जाएगी। तो जो गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता के अंदर राधा की नाम की महिमा इतनी बताई है कि कृष्ण के सारे कष्टों को दूर करने के लिए राधा का नाम लो तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप ही समझ लेना, जब कृष्ण के कष्टों को राधा नाम से दूर किया जा सकता है तो हम सभी के कष्टों को दूर करने के लिए अगर हम राधा का नाम लेते हैं, राधा नाम उच्चारण करते हैं, तो हमारे कष्ट क्यों दूर नहीं होंगे? क्योंकि ब्रज 84 जो कोस है, वहां का जो सरकार है वहां की, वो राधा रानी है। और एक संत ने तो बहुत ही सुंदर एक कवित्त लिखा है।
कि राधा रानी के चरण कमलों में सभी ब्रजमंडल के अंदर उपासना करने के लिए सारे तीर्थ, सारे देव ब्रज के अंदर वास करते हैं। एक सुंदर कवित्य बनाया है उन्होंने। कीर्ति सुता के पग पग पे प्रयाग यहाँ, केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी है। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु तले यहाँ अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार वसत हैं हरिद्वार यहाँ, वदरी केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर व्यर्थ में करी है क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। कितना सुंदर कवित्व बताया है संत ने कि हम वृंदावन के अंदर वास करते हैं। अगर स्वर्ग भी हमको प्राप्त हो तो भी हम पहले ब्रज मंडल का वास मांगेंगे, क्योंकि यहां सारे देवता वास करते हैं। यह राधा रानी की महिमा है। और एक सुंदर संत ने एक दोहा भी बोला है, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, राधा कहे न कोई। जो एक बार राधा कहे, सारे कार्य सिद्ध होय। यानी कि सभी कार्य राधा रानी के नाम से उच्चारण करने मात्र से सिद्ध हो जाते हैं। और कृष्ण भगवान ने भी अपनी मुरली बांसुरी के स्वरों में राधा का ही उच्चारण किया है। और जो राधा रानी का नाम उच्चारण करता है उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सिर्फ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप लक्ष्मी की आराधना कर सकते हो, सरस्वती विद्या प्राप्ति के लिए, लेकिन सभी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए सिर्फ राधा रानी का उच्चारण करो। क्योंकि राधा रानी की जो नाम की महिमा है उसको हजारों फनों वाले शेषनाग जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। कृष्ण राधा के हृदय के अंदर वास करते हैं, लेकिन कृष्ण राधा से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि राधा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। राधा तो कृष्ण की शक्ति है। और जिस शक्ति के अंदर आठों जो सिद्धियां हैं वो वास करती हैं। सभी देवी देवताओं के पास एक एक सिद्धि है, लेकिन राधा रानी के पास में आठों सिद्धियां वास करती हैं। इसीलिए राधा रानी ने अष्टमी के दिन जन्म दिया, क्योंकि आठों जो सिद्धियां हैं वो राधा के चरणों में वास करती हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को सभी सिद्धियां प्राप्त करनी हो वो सिर्फ राधा नाम की आराधना करे। जो राधा नाम की आराधना करता है उसके पास में सारे सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो राधा नाम की जो महिमा है वह तो हमारे ब्रजमंडल में बहुत ही है। यदि वाकई में ब्रजमंडल के अंदर आप जाओगे तो वहां आपको राधे राधे कहना ही पड़ेगा। वहां की स्वामिनी है। एक कवि ने कहा है कि अगर ब्रज में रहोगे तो राधे राधे कहना ही पड़ेगा। तो इसलिए राधा नाम की जो महिमा है बहुत ही है। जो राधा रानी के नाम का सुमिरन करता है, राधा रानी उसके ऊपर सदा अपनी कृपाएं दृष्टि बनाए रखती हैं और उसको सभी सिद्धियां प्राप्त कराती हैं, और राधा रानी उसकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करती है। आज हमने आपको राधा नाम की महिमा के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे श्री नवदुर्गा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को राधे राधे।